ये समझते हैं कि इजराइल दुनिया की 8वीं सबसे बड़ी ताकत आखिर बना कैसे। सोचने वाली बात है, एक छोटा सा देश जिसके पास कोई खास संसाधन नहीं, वो एक ग्लोबल पावर हाउस कैसे बन गया। कहानी शुरू होती है 14 मई 1948 को। जैसे ही आज़ादी मिली 5 देशों ने मिलकर हमला कर दिया। उनके पास ना हथियार थे ना बम, तो सरवाइव करने के लिए उन्होंने कुछ बहुत ही अनोखे तरीके अपनाए। जैसे कि प्लेन से सेल्सर की बोतलें फेंकना, सिर्फ बम गिरने की आवाज का डर पैदा करने के लिए। और फिर था डेविड का हथियार। ये इतना शोर करता था कि दुश्मनों को लगा इनके पास एटम बम है। लेकिन सिर्फ जंग के मैदान में ही नहीं, असली लड़ाई तो इंटेलिजेंस की थी। और यहां एंट्री होती है मोसाद की। सोचिए, एक जासूस ने सीरियाई सैनिकों के लिए पेड़ लगवाए जो बाद में इजरायली एयर स्ट्राइक के लिए टारगेट बन गए। ठीक है, सरवाइव तो कर लिया, पर जंग के बीच में देश की इकोनॉमी कैसे खड़ी की? जंग तो बहुत महंगी होती है। शुरुआत में वेस्ट जर्मनी और दुनिया भर से बड़ी आर्थिक मदद आई, करीब $865 मिलियन। लेकिन पैसा ही सब कुछ नहीं होता। उनका असली सीक्रेट वेपन था उनका एजुकेशन सिस्टम। वहां फोकस मार्क्स पर नहीं बल्कि प्रॉब्लम सॉल्विंग पर था, असली दुनिया की मुश्किलें सुलझाने पर। और इसी सोच ने ड्रिप इरिगेशन, पिलकैम और आयरन डोम जैसे वर्ल्ड क्लास इनोवेशंस को जन्म दिया। फिर आया 1990 का दशक और एक ऐसी घटना हुई जिसने पूरा खेल ही बदल दिया। सोवियत यूनियन के टूटने पर वहां से करीब 10 लाख पढ़े लिखे लोग इजराइल आ गए। तो अब एक नई समस्या थी। टैलेंट तो बहुत था, पर उसमें पैसा लगाने वाला कोई नहीं था। इसका जवाब सरकार ने योजना फंड से दिया। ये एक गेम चेंजिंग मास्टर स्ट्रोक था। विदेशी इन्वेस्टर्स को एक ऐसी डील दी गई जो वो मना ही नहीं कर सकते थे। कहा गया, रिस्क हमारा, प्रॉफिट आपका। डील ये थी, सरकार 40% पैसा लगाएगी। अगर स्टार्टअप चला तो इन्वेस्टर उसे सस्ते में खरीद सकते हैं। बस फिर क्या था, टेक कंपनियों की बाढ़ आ गई और इजराइल बन गया द स्टार्टअप नेशन। तो इस पूरी कहानी से 3 सबक मिलते हैं। ताकत बनाओ, इंसानों में इन्वेस्ट करो और टेक्नोलॉजी से अपनी जगह बनाओ। तो आखिर में ये सवाल बचता है कि किसी भी देश की असली ताकत क्या है? उसके संसाधन या उसकी सोच?